प्रथम एवं द्वितीय कर्तव्य, सकारात्मक एवं नकारात्मक कर्तव्य, दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्राथमिक एवं द्वितीय कर्तव्य। ठीक है, तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्णय के रूप में बाध्यकारी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्णयधार एवं इतरोक्ति, केवल इतरोक्त, केवल निर्णयधार। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, केवल निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल होता है न्यायालय के, वहाँ पे न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो कई बार क्या होता है, बच्चे गलत क्वेश्चन सोचते हैं क्योंकि इंडिया के हिसाब से सोच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ईयर के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है, ये पता होना चाहिए सभी को, LLB स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन होगा, कहाँ होगा, महासभा द्वारा, महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, न्यायाधीश परिषद द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई, बताइए। तो आप लोग आंसर अपने हिसाब से लगा लीजिए। और ये क्या होगा, इसका मेरी तरफ से राइट आंसर इसका है महासभा एवं सुरक्षा परिषद। ठीक है, और ये सभी आंसर जो है, जो यूनिवर्सिटी ने दिया था उसके अकॉर्डिंग है। ये अपनी तरफ से मैं आंसर भी दे भी नहीं रहा हूँ। अगर कोई करेक्शन होगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अधिकतम जो एक व्यक्ति के पास रहता है वह सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह किसने कहा? ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ड्यूगिट ने किया। एकमात्र अधिकार जो ये व्यक्ति के पास रहता है वह सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, किसने कहा था, ड्यूगिट ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। 56 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, स्वामित्व एवं व्यक्ति और उससे अंतर्निहित अधिकार के बीच संबंध को प्रकट करता है। ये किसने बताया था, ये बताया था सामन। ठीक है, ये सब जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सब LLB से रिलेटेड हैं। ठीक है, स्वामित्व एवं व्यक्ति का अंतर्निहित अधिकार के बीच में संबंध को प्रकट करता है सामन। ये सब नाम आएंगे, ग्रे आएंगे, आइंस्टीन आएंगे, हालैंड आएंगे, सब नाम आपको मिलेंगे LLB फर्स्ट ईयर में जब आप बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन लेते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कब्जे की अवधारणा से संबंधित है? तो मैरी बनाम ग्रीन, आर बनाम हडसन, आर बनाम एसवेल, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लिया होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर, उपरोक्त सभी। मैरी बनाम ग्रीन भी है, आर बनाम हडसन भी, आर बनाम एसवेल है, और जितने भी हैं ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है, चलिए अधिकार के हित सिद्धांत को किसने दिया है? अधिकार के हित सिद्धांत को किसने दिया है? सामन ने, सेविन ने, हायरिंग ने, आइंस्टीन ने। देखिए अब ये जो है डिफिनीशन से रिलेटेड आ गया। ठीक है क्वेश्चन, तो ये इसका है ईहरिंग ने जो है ये दिया था अधिकार के हित का सिद्धांत। चलिए एक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़की का केवल अपहरण हो सकता है, केवल व्यापहरण हो सकता है, अपहरण और व्यापहरण दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। भाई ये कोई कह रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़की का क्या हो सकता है, चांसेस क्या होगा भाई? अपहरण हो सकता है। क्या हो सकता है? अपहरण हो सकता है। निम्नलिखित में डिटर्मिनिंग रेडियो डाई ऑफ ए केस के लेखक कौन हैं? डाई। ठीक है, बड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज वगैरह जुड़े होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा।
इसको इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर होता है, हिंदी में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो डिटर्मिनिंग रेशियो डिसीडेंट ऑफ ए केस, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा, हिंदी में थोड़ा उच्चारण उसका नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रो गुड हार्ट ने। ना तो सामंड है, ना तो आइंस्टीन है, ना तो बिनफील्ड है, इसके कौन है? प्रो गुड हार्ट। चलिए, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा रास्को पाउंड। इसके क्या कौन है? रास्को पाउंड। ना तो आइंस्टीन, ना इयरिंग है, डायसी, सब ये देखिए जितने भी हैं ये डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ एक आवश्यक तत्व नहीं है? एकरूपता, नैतिक बल, निरंतरता, युक्तायुक्तता, जिसको कहते हैं रिजोनेबल, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होगा एकरूपता। अगर बात करें तो नहीं होगा, आपका होगा क्या? नैतिक बल। किसका है? नैतिक बल। थोड़ा डार्क मोड में पढ़ने में क्या होगा कि आपको लाइट का इम्पैक्ट आपके आंखों पे नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लाइट ये डार्क मोड में कर दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका 63 क्वेश्चन, व्यक्तित्व के रासायनिक सिद्धांत के प्रमुख विधिवेता कौन है? भाई गर्क हैं, सेविनी हैं, सामंड हैं, केल्सन है, ठीक है। तो इसके जो हैं गर्क, कौन है? गर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हत्या कारित करने की तैयारी करना दंडनीय नहीं है, दंडनीय है, जुर्माने से दंडनीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 क्या होगा भाई? हत्या कारित करने की तैयारी करना। भाई आप अपने असलहा जो है बढ़िया से धार और लगा लो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ मतलब नहीं किया। हत्या कारित करने के लिए तैयारी करना, तैयारी मतलब एक तरीके से कुछ नहीं किया, एक्टिविटी नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? दंडनीय अपराध नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा आंतरिक विदेश का सिद्धांत पर आधारित है? इसके सारे ऑप्शंस पढ़ लो पहले, इसको थोड़ा और कर देते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दंड संहिता के धारा के आंतरिक विदेश का सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 301, ठीक है। तो आपको पिनल कोड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो धारा जो कहते हैं दंड संहिता, ठीक है, बुक का नाम है, उससे भी आप कुछ आईपीसी, ये आईपीसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक व्यक्ति जिसने एक गर्भवती महिला की मृत्यु करता है दोषी होगा? एक मानववध का, दो मानववध का, एक मानववध, एक हत्या का, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, क्वेश्चन को सोचिए। 66 क्या होगा? मानववध, एक मानववध का, ठीक है। अभियुक्त ए निर्दोष महिला जो उसके वाहन में लिफ्ट लिया छेड़ने का प्रयास करता है, वह चलाते हुए वाहन से कूद बाहर आ जाती है और ट्रक से कुचल देता है। ए दायी होगा किसके लिए? हत्या के लिए, मानववध के लिए, हत्या के प्रयास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा भाई? उसने भाई कूद गई, अभी तो उसने बैठे मतलब थोड़ा सा छेड़ा था और ये किसी और के द्वारा हत्या हो गई, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से। तो इस तरीके से आपका ही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा समान आशय से संबंधित है? सामान्य आशय 68 का क्वेश्चन है। आर बनाम प्रिंस, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, क्वीन बनाम टल्सन, सिराज बनाम रूटजेन, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर, ठीक है, एम्परर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
डीपी बनाम बियार्ड 1920 AC संबंधित है। ये किससे संबंधित है? धारा 81 से, धारा 82 से, धारा 85 से, धारा 84 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, धारा 85। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 85 से। डीपी बनाम बियार्ड 1920 इसी संबंधित किससे है? धारा 85 से। निम्नलिखित में कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न धारा 511 से संबंधित है? कौन है भाई? तो शेर राज बनाम रूट्रेजन, आर बनाम प्रिंस, ज्ञान बनाम पंजाब राज, अभयनंद मिश्रा बनाम बिहार राज। तो ये देखिए भाई कॉज है ये आपका अभयनंद मिश्रा, मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अभयनंद मिश्रा। ठीक है, बनाम बिहार राज्य। 71 क्वेश्चन नंबर, तो चलिए 70 का ये हो गया। 71 है, निम्नलिखित में भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 303, धारा 303 के तहत, धारा 303। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कपोत खाना के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कपोत खाना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सामंत थे, बिनफील्ड थे, ग्रे थे, आइंस्टीन थे। तो इसके कौन थे? सामंत। ठीक है, इसके कौन थे? सामंत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अवसर के निम्नलिखित एक महत्वपूर्ण वाद है? इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो नियम का एक महत्वपूर्ण वाद है, एसवी बनाम वाइट, दोनों बनाम स्टीवेंसन, जोन्स बनाम वाइस, डेविस बनाम मांस। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा आंसर वो होगा डेविस बनाम मान। ठीक है, डेविस बनाम मान। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा छत की दूरस्थता से संबंधित है? वेगन माउंट, रीपोलमिस, हुगस बनाम लॉर्ड एडवोकेट, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन होंगे? तो जानते हो उपरोक्त सभी वाला कई बार आपका तुक्का सही हो सकता है, इस बार आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपको ना आ रहा हो तो आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक न्यास का सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? के.एम. चिन्नप्पा बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। ठीक है, तो देखिए जब एक तरीके के विकल्प जब मिले तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। ठीक है, तब सोचना बहुत और कन्फ्यूजन बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्या किया है, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ इस तरीके से बात। तो ये इसमें एक आंसर क्या है? नाम है एम.सी. मेहता बनाम कमल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, अपराध के आवश्यक तत्व हैं कृत्य एवं दुराचार। क्या है? कृत्य एवं दुराशय। और सेकंड है हेतु दुराशय कृत्य, अनहेतु दुराशय, ज्ञान हेतु दुराशय। तो चलिए अब इसका 76 का आंसर आप लोग अपने माइंड में देखिए क्या आप समझ सकते हैं। तो इसका होगा कृत्य एवं दुराशय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृत्य एवं दुराशय। चलिए नेक्स्ट 70, यूबी रेमिडियम सिद्धांत के मान्यता प्रदान की गई है। एसपी बनाम वाइट में, एमसी मेहता बनाम भारत संघ में, रेलैंड्स बनाम प्लेचर में, पिंक बनाम फ्लेमिंग में। तो 77 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या हो सकता है? अपने माइंड में सोचिए। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है तो क्या होगा?
एसबी बनाम वाइट में, ठीक है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूरता एक आधार है केवल तलाक का, केवल न्यायिक पृथक्करण का, तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का, इनमें से कोई नहीं। 78 का भाई देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्रूरता का आधार। क्रूरता कैसे होगा, जब तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का, ठीक है। न्यायिक हो जाएगा तलाक का और पृथक्करण अलग अलग दोनों लोग हो जाएंगे, तो ये क्रूरता का आधार है, ठीक है। निम्न पर्यावरण का एक विकास पर रियो सम्मेलन आयोजन किया गया। देखिए ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड कर सकते हो या फिर कर सकते हो कि आपको ये रियो सम्मेलन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ सम्मेलन से भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 से 14 जून 1992, तो ये करंट भी नहीं कर सकते हो, बस ये क्या है, पर्यावरण एवं विकास के रियो सम्मेलन से। रियो जो सम्मेलन जितने होते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रियो सम्मेलन, इसी तरीके से बहुत सारे और सम्मेलन होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। करा किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है, तो इसका आंसर होगा धारा 20 के अनुसार। धारा किसके, 20 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण वाद है। उपेक्षा, ठीक है, किसी क्या कर दिया जा रहा, उपेक्षा की जा रही है, उसके लिए क्या होगा, लू मले बनाम गाई, लू मले बनाम गाई, उपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है भाई, कौन हटा सकता है भाई, बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। भाई जो नियुक्त करता है वही हटाने का अधिकार भी है, तो नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। चलिए, पूर्व दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सी, जस्टिस भगवती, ठीक है। न तो जस्टिस सोढ़ी है, न जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ है, ना तो जस्टिस अहमद, ये जस्टिस भगवती। तो इसलिए हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से आपको क्वेश्चन भी देखना है और वहाँ के जजों के बारे में भी देखना है। 84 नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कठोर दायित्व का कौन सा बचाव वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया सूत्र पर आधारित। भैया ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए यही आएगा, ठीक है। तो आप लोग जब LLB में एडमिशन ले लीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको डिफाइन करने के आएगा, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। तो ये इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा तृतीय पक्ष का कृत्य, तृतीय पक्ष का कृत्य। चलिए, अपकृत्य कारित समय अपकृत्यकर्ता की मानसिक दशा 85 का आंसर क्या होगा, बताइए। सभी अपकृत्यों से सुसंगत, किसी अपकृत्यों में सुसंगत नहीं है, अपकृत्यों में सुसंगत है जो दायित्व पर आधारित है। उपरोक्त सभी, देखिए उपरोक्त सभी हर जगह नहीं सही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप जोश में जो है होश खो देते हो, तो क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त से सुसंगत और जो दायित्व पर आधारित है। अच्छा, तुक्का लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसके लेटर्स बड़े हों, ठीक है, वो भी लगा सकते हो, थोड़ा तुक्का से चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2% आप कर लीजिएगा बाद में 2-4 क्वेश्चन अगर आपको लगे, जिसका लेंथ ज़्यादा हो क्वेश्चन। 99% एक्सप्लेनेशन जिसमें ज़्यादा दिया रहा था, कई बार क्वेश्चन वही सही हो जाते हैं। तो मैं कुछ लोग को तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है उस चीज़ों का कि ऐसा हो सकता है, चांसेज होते हैं कई बार, कई पेपर्स मैंने ऐसे देखे हैं, और वो मैं भी उतना रिस्क नहीं लेता हूँ, लेकिन ये कि आपको मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अगर आपने स्टडी उतना नहीं किया। तो चलिए, जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ दायर किया है। जिला फोरम के निर्णय के, ये कहाँ पे जिला फोरम कहते हैं ना भी, जिला फोरम में ले जाएंगे आपका, उपभोक्ता फोरम जैसे तरीके से होता है, कई चीज़ों का अलग अलग फोरम्स होते हैं। तो ये कहाँ पे दायर करोगे भी पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ किसको दोगे। तो ये राज्य आयोग क्या होता है, ये राज्य आयोग,
ठीक है, जिला फोरम के निर्णय। चलिए नेक्स्ट है आपका, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार सख्त दिया गया है। पुनराविलोकन, ठीक, मतलब किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को, सभी न्यायालयों को, इनमें से कोई नहीं। भी देखो किसको दिया गया होगा, छोटे न्यायालयों को तो दिया नहीं गया होगा, नहीं तो रोज़ ये लफड़ा होता रहेगा, ठीक है, पुनर्विचार होता रहे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और हाई कोर्ट को दिया गया, ठीक है, पुनर्विचार के लिए। फिर से उस पर पुनर्वलोकन कर लें, उसको फिर से देख लें, कोई चीज़, कोई विषय हो सकता है छूट गया हो, इसलिए होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भैया राष्ट्रीय आपात की घोषणा? संसद कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, विधि मंत्री कर सकता है। तो कौन कर सकता है जब भी आएगा ये चीज़ें? क्योंकि पूरा देश को जो मेन हेड है, चीफ कौन है? राष्ट्रपति एक तरीके से। इसके अंदर केवल पावर है कार्य कराने की, कार्यप्रणाली को संभालने के लिए। इसको जो है राइट्स है, ठीक है, लीगल जो भी चीज़ें होंगी वो राष्ट्रपति ही करेगा। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा इनके प्रोसीजर्स आप लोग पढ़ के जाइएगा। राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, ठीक है, महान्यायवादी है। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है सिवाय अनुच्छेद 20 व 22 के, अनुच्छेद 19 व 20 के, अनुच्छेद 20 और 21 से, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद तो ये सबको रटा होना चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद से क्वेश्चन लेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89 सी, अनुच्छेद 20 एवं 21 से, अनुच्छेद 20 एवं 21 से, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित किया गया था। कब भाई वित्तीय आपात घोषित किया गया था? वित्तीय आपात कब घोषित किया गया था? 1962, 1999, 1975 में, बताइए भाई कभी घोषित किया गया था? हाँ, 1990 मतलब 999, याद रखिएगा 999, ठीक है। तो ज़्यादा करके लोग एक सीरीज़ का जब नंबर लेते हैं तो 999, 444, 888, तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 999, ठीक है। ट्रिक अपने माइंड में रखने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप उसको रख सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से, अखिल भारतीय सेवाओं से, संसद से, अंतर्जातीय व्यापार से। 91 का क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या है? अनुच्छेद 312 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 15(1) में दिया गया मूल अधिकार उपलब्ध है किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, गैर नागरिक को भी, निगम को। किस किस को अभी? 92 का है किसी भी नागरिक को। संविधान अनुच्छेद 15(1) के दिया गया मूल अधिकार उपलब्ध है किसी भी नागरिक को। आत्म अभिशंसन का संरक्षण उपलब्ध है 93 का क्या आंसर हो जाएगा? अभियुक्त को। केवल आत्म अभिशंसन का संरक्षण किसको कर है? केवल अभियुक्त को, ठीक है, 93। चलिए 94 का, लोकसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, JB मावलंकर, अनंत संयनाम, M अयंगर, हुकम सिंह, ठीक है। तो इसके कौन हैं? B अनंत संयनम, ठीक है, अनंत संयनम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 365 के विस्तार की विवेचना परीक्षण किया गया किसके द्वारा? SR बोमई बनाम भारत संघवाद। किसके द्वारा? MR बोमई बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर C। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद नहीं है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यह किसको निर्णय करने का शक्ति है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन बता सकता है इसका आंसर?
लोकसभा अध्यक्ष, कौन बता सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट है आपका 97 क्वेश्चन नंबर। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, करा संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, शक्ति का संकेंद्रण। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। भाई सबको अलग अलग तरीके से किया गया ना शक्तियों का, इसको जब पढ़ोगे तो आपका संघ के मानव अधिकारों का सार्वभौम उद्घोषणा का अधिकतर अधिकार सम्मिलित है। 98 का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में, भारतीय संविधान भाग 1 में नहीं है, भारतीय संविधान भाग 2 में भी नहीं है, भारतीय संविधान 4 में भी नहीं है, भारतीय संविधान भाग 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान 3 और 4 में। नेक्स्ट है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 99 भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कौन? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से क्या संबंधित? तत्व एवं सार का सिद्धांत, सदन विधायक का सिद्धांत, दोनों ए एंड बी, आच्छादन का सिद्धांत। तो देखिए आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। तो देखो ए और बी का तुक्का भी यहाँ गलत हो गया, ठीक है। तो कई बार आप तुक्के में फंस भी सकते हैं, इसलिए आप लोग डीप नॉलेज रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं केवल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा पेपर कैसे आना है, ठीक है। और आपको डिटेल नॉलेज के लिए तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो थैंक यू। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपका सीरीज नंबर 3 जो आएगा उसमें क्या होगा, 101 से क्या होगा 50 तक, 150 तक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 51 से ये टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 4 सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, देन इसको देखने ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।